कर्तव्यों का पालन करें, तभी तो मज़ा है जीने में, यही बात तो होनी चाहिए हर मनुष्य के सीने में। हरे कृष्णा। योग शरीर का मन से और मन का आत्मा से जुड़ना योग कहलाता है। जब हम कोई कार्य शरीर, मन और आत्मा तीनों से करते हैं तो वह हमारा योग कहलाता है। वह हमारे तन को, मन को और आत्मा को शुद्ध करता है, विकार रहित करता है। कर्मयोग वे कार्य जो मन और आत्मा से जुड़े हुए हैं। यदि आपका कोई कार्य धर्मपूर्वक नहीं है तो वह कार्य आपका कर्मयोग नहीं कहलाएगा। संसार में हम हैं और संसार में रह करके यदि हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, हंसी खुशी से करें, अच्छे तरीके से करें, लेकिन संसार में इस तरह फंस ना जाएं, संसार की कामनाओं में इस कदर फंसेंगे तो बहुत पछताएंगे। अगर हम राग द्वेष में फंस जाते हैं, हमें अपने उपदेशों का, अपने कर्तव्यों का भान नहीं रहता तो हमें बहुत पछताना पड़ता है। और फिर पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप आध्यात्मिक बनो, अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा से जुड़िए, क्योंकि वही रियल है, वही परमानेंट है। आपके शरीर के नाशवान होने के बाद वही बचेगी और अगर वह बेस्ट है तो फिर उसको नया जीवन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि वह आपकी एक रिपोर्टिंग कार्ड है। जैसे स्कूल में पढ़ने के बाद जो रिपोर्टिंग कार्ड होता है उसके अनुसार आपको नौकरी मिल जाती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी हमारा एक रिपोर्टिंग कार्ड है, बीज है, और जैसा होता है उस रिजल्ट के अनुसार ही हमें दूसरा जन्म प्राप्त होता है। और जिसका चिंतन आध्यात्मिक स्तर पर होगा तो जीवन में कितनी भी अड़चन या परेशानियां आएंगी तो हमें उसका सामना कैसे करना है, किस प्रकार करना है, और विवेक पूर्वक उस पर सोच विचार करके उस समस्या का समाधान करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक स्तर का होता है, परिस्थितियों से भागता भी नहीं है और रोता भी नहीं है और परेशान भी नहीं होता। यहाँ भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे युद्ध से भागना भी नहीं है, दुखी भी नहीं होना है। तुझे अपने कर्तव्य, जो तेरे कर्तव्य कर्म है, तेरा धर्म है, तू योद्धा है, तेरा काम युद्ध करना है, तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, योद्धा है तो तुझे युद्ध करना है। यही बात भगवान कह रहे हैं, ताकि तुझे अभी भी यश कीर्ति प्राप्त हो और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए हमें जितने भी सांसारिक राग द्वेष हैं उनको छोड़ करके भगवान के साथ या आत्मा के, असली आत्मा के साथ जुड़ करके यदि हम कार्य करते हैं तो हम महान सत्ता से, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जैसे गंगा ने हिमालय के साथ अपने को जोड़ रखा है, इसलिए उसे कभी पानी का अभाव नहीं होता, वह कभी सूखती नहीं है और उल्टा ज़्यादा अच्छे यानी सागर में जाके मिल जाती है और बड़े सागर में। ऐसे ही अगर हम अगर अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। हमें अब मैं क्या हूँ अपना भान होना चाहिए। और यदि आपको आत्मा से जुड़ जाते हैं तो आपको परमात्मा से जुड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप परमात्मा से जुड़े, उसके प्रति समर्पित रहें तो आप परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे और आपको अंदर से आत्मसंतोष होगा और आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। हमें अपनी ज़िंदगी को माली की तरह नहीं, क्योंकि माली को ज़िंदगी के अंदर बड़ा भारीपन रहता है, बड़ी परेशानी होती है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हानि तो नहीं हो जाएगी, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से वो बड़ा दुखी या परेशान रहता है, टेंशन में रहता है कि आगे के रिजल्ट क्या होगा, मतलब फल के बारे में सोच करके वह दुखी होता रहता है। इसलिए हमें मालिक की तरह नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी को माली की तरह जीनी चाहिए। माली अपना कर्तव्य पूरा करता है, उसको ये रहता है कि मैं अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कहूँ, इसमें इस तरह से करूँ कि मेरी साधना ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे फूल फल आएँ, वह यह सोचता है। और नहीं आए तो वो प्रभु का प्रसाद समझ के जैसा आ रहा है उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है
और वह दुखी नहीं होता। कहते ठीक है, परिस्थितियाँ ऐसी थी, बरसात ज़्यादा हो गई या मौसम खराब था या पानी की कमी थी, कुछ भी परमात्मा की लीला समझ के या परिस्थितियाँ समझ करके वह उसे एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, पर दुखी नहीं होता है। और मालिक होता है, अगर हम मालिक बन जाते हैं तो बड़ी चिंता रहती है, हमेशा दुखी रहता है कि कहीं रेट गिर गई तो, मंदी आ गई तो, फसल खराब हो गई तो, नुकसान हो गया तो इस तरह से टेंशन, बहुत चिंता में रहता है। और माली होता है बढ़िया, हम प्रभु तू दे, प्रभु तेरी जिसमें रजा उसमें मुझे मजा, वो प्रभु की रजा में ही मजे में रहता है और अपने काम को पूरा 100% देता है, तन से भी करेगा, मन से भी करेगा, आत्मा से। यानी आपने और कुछ जो लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, वो केवल तन से करेंगे या मन से काम करेंगे। कुछ लोग तो मन से भी नहीं करते, काम यहाँ कर रहे थे, मन कहीं और घूमता रहता है। तो यदि आपने पूरा तन मन और आत्मा से काम किया तो पूरा 100% देते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। यदि आप नहीं करते, कई बार क्या होता है, अगर हमने मन से ही काम नहीं किया तो आपका फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मान लीजिए हमने मन से और तन से काम किया तो भी आप 60% दे जाएंगे, फिर 40% आपका रह जाता है तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता। फिर आप बहाने बनाते रहते हो कि भगवान कुछ देता नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, इस तरह का। इसलिए हमें ना तो हमें फल के बारे में सोचना है, ना हमें, बस अपना जो काम है वो पूरे तरीके से 100% दे करके तन मन और आत्मा से मिल करके हमें कार्य करना है। जैसे एक खिलाड़ी होता है, वो खेलता है, हार गया जीत गया उसे कोई टेंशन नहीं, हारता है बस इतना सोचता है कि मैं क्यों हार गया, दोबारा फिर से तैयार। यानी आप जितने बार गिरे उतने बार खड़े होकर के फिर लड़ने लग जाए। तो ये होता है खिलाड़ी का काम। फिर से आप लड़ने लग गए और फिर आप कोशिश करते हैं, फिर कोई कमी रह जाती है, हार गए तो मैं क्यों हार गया, बस अपनी कमियों को ढूंढना और उसको पूरा करके फिर जीतने के लिए प्रयत्न करने लग जाता है। और जब वह पूरी तरह अपनी कमियों को दूर कर लेता है तो जीत जाता है। इसी तरह से ही करते हैं, प्रैक्टिस करना, मतलब बार बार यदि कोई कमी रहती है तो हमें पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अपना रिजल्ट अच्छे से देना है और अपना रोल को इस तरह से प्ले करना है जैसे एक हीरो अपना रोल प्ले करता है। इस तरह से हमें अपने रोल प्ले करने हैं ताकि हम कभी जाएं तो लोग कहें कि यार इसकी पिक्चर हिट थी, ये सुपर हीरो था, जिसने इसको जो काम मिला इसने बड़ी ही जिम्मेदारी से अच्छे से निभाया। परिणाम जो मिला उसे हमें सहज स्वीकार करना है, क्योंकि बहुत बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार माहौल ऐसा होता है, कभी संगति ऐसी होती है कि हम अपना जो देना चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता है। और यदि हमने अपना कर्म अच्छे से किया, अगर हमने जीवन सार्थक किया तो ठीक है, हम अपना काम अच्छे से किया, हमें संतुष्टि मिलेगी, मैंने अपना पूरा दिया, कोई बात नहीं, परेशानी ये थी, परिस्थिति ऐसी थी, यदि कमी रह गई तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है और हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं। तो फिर ठीक है, हमारा इस जन्म में तो हमें टेंशन होती भी नहीं है और अगला जन्म भी, क्योंकि अच्छे कर्तव्यों का पालन करते हैं तो फिर अच्छा मिलता है। तो कर्म योग यही होता है कि हम अपने कर्म के द्वारा हमने जो काम कर रहे हैं वह तन से, मन से, आत्मा से करें। कभी, क्योंकि जब आत्मा से काम करेंगे तो उसमें इतनी विवेक और इतना विवेक और अंतरात्मा में इतना होता है कि वो आपको गलत काम करने नहीं देगा, आपको झूठ बोलना, चोरी करना वह पूरी तरह मना कर देगा। तो ये काम कर्मयोग नहीं कहलाते, क्योंकि जो काम होते हैं मन, आत्मा और शरीर से, वही कर्मयोग कहलाते हैं। और आपने जैसे चोरी कर रहे हो या कोई गलत काम कर रहे हो, आपका मन गवाही नहीं दे रहा, आपकी आत्मा आपकी गवाही नहीं दे रही, तो वो काम कर्मयोग नहीं कहलाएंगे। क्योंकि योग के अंदर तन का, मन का और आत्मा का मिलन होता है, तब वह योग कहलाते हैं। और ये योग ही, इसीलिए योग हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है, मन को भी स्वस्थ रखता है और हमारी आत्मा की हमसे पहचान करवाता है। मेरे को लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। हरे कृष्ण।